हाँ। आज हम फूल गोभी की पौध लगा रहे हैं। ठीक है। फूल गोभी जो है 1 फुट बाई 1 फुट की दूरी पर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। ताकि इसको जो है पूरी अपनी दूरी भी मिले और बहुत बड़ा फूल भी ना बने। और ये जैविक तरीके से लगाया जा रहा है। इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है, तो ठीक है। ये अभी अभी एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। उसके बाद मैं 15-20 दिन के बाद फिर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे इसके साथ साथ। और यदि हो सकेगा तो इसमें हम पंचगव्य भी डालेंगे। ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट तो पिछली वीडियो में हमने बताया था, हाँ, कैसे क्या बनानी है। कंपोजिशन थी। हाँ ये जी। अब ये पंचगव्य की क्या कंपोजिशन है और कैसे बनाते हैं। पंचगव्य जो है, इसमें गाय के 5 आइटम पड़ती हैं। उसमें गाय का मूत्र है, गोबर है गाय का, दही है, उसमें दूध है और उसमें घी पड़ता है। ठीक है। तो 250 ग्राम 2.5 किलो जो है इसमें गौमूत्र में 2.5 किलो जो है गोबर मिलाया जाता है। और उसमें 1 किलो जो है दूध, 1 किलो दही और 250 ग्राम घी। और ठीक है। इसके साथ 6 केले, ओके। 2 नारियल कद्दूकस करके डाला जाते हैं। ओके। फिर इसमें 250 ग्राम 500 ग्राम जो है गुड़ डाला जाता है। ठीक और है। साथ में जो है सिरका डाला जाता है, 1 बोतल, मतलब 1 ठीक है। लीटर सिरका डाला जाता है। ओके। तो तो ये इस घोल को इसको जो है फिर 10 लीटर पानी इसमें डाल के जो है इसका घोल छिड़काव, बनाया जाता है। अच्छा, घोल बनाया जाता पहले है। जो है गोबर पानी में घोला जाता है, फिर उसमें गूतर डाला जाता है, फिर उसमें जो है दही डाला जाता है, दूध डाला जाता है। गोबर में पहले जो है घी को मिला लिया जाता है। ठीक है। और फिर जो दूसरी आइटम्स हैं वो भी उसमें डाल मिलाई। दी तो जाते हैं। कंटेनर कैसा होता है, क्या। कंटेनर जो है प्लास्टिक का होना चाहिए और जिसमें 20 किलो मटेरियल जो है आ जाए। ठीक है। तो वैसे तो एक्चुअली ये जो गोबर में घी डालना है और जो मैंने 5 आइटम बताई हैं गाय की, वो अलग से बनानी है। और जो दूसरे वाली चीज़ें बताई हैं वो दूसरे वाली बनानी है। और ठीक फिर है। इनको इकट्ठे मिक्स करना है। ओके। और फिर इसको जो है आजकल सर्दियों में लगभग 15 दिन रखना है। ज़्यादा धूप वाली जगह में नहीं रखना है। और इसको सुबह शाम जो है क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाना। ओके। डंडे से उसको क्लॉकवाइज घुमाना है सुबह शाम। ठीक ये है। 15 दिन में जो है इसकी खाद बन जाएगी। और ये जो है इसको जो है एक जो लीटर है उसको 15 लीटर उसमें मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, जब छिड़काव करना है। छिड़काव करना। तो ये मटेरियल जो बनेगा लगभग 20 किलो। तो इसको जो है ये 8 कनाल के लिए काफ़ी होता है, मतलब लगभग 1 एकड़ के लिए बहुत है इसको ठीक है। छिड़काव किया छिड़काव जाए। करने का। तो इसका क्या मतलब, क्या फ़ायदा होता है छिड़काव का। ये इसका जो है ये जो पौधे की जड़ें हैं इसको मजबूत करता है। और इसको न्यूट्रिएंट्स। इसका जो है खुराक जो है इसकी अच्छी आसानी से बनती है और हेल्दी पौधा होता है। फिर इसको उसके बाद हम अमृत घोल डालते हैं और उसके बाद जो है मटका खाद डालते हैं। तो ये कंप्लीट खाद हैं 3। यदि हम इसको समय 10-15 दिन के अंतराल में डाल दें तो ये कंप्लीट खाद है। ठीक है। तो ये हम अभी आज तो हम इसको केंचुआ खाद ही डाली है। फिर इसको जब हम दूसरा दौर करेंगे तो फिर हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। ओके। तो ये गोभी का भी क्या है, ये मतलब कलीफ्लावर है। हाँ, कितने दिन में अभी ये जब पनीरी लगा रहे हैं तो कितने दिन की पनीरी है। और ये पनीरी तो लगभग 25 दिन की है। तो गोभी 2 महीने में तैयार होगा। मतलब ये आज हमने
19 नवंबर को लगाया है तो ये 19 जनवरी को खाने काबिल हो जाएगा। ठीक है। और फिर लगभग 1 महीना ये चलेगा। फिर इसके ठीक बाद है। ये फूल जाता है तो खाने का जो है विदिन 1 मंथ इसको खाना होता है। तो तुष्टि के जन्मदिन तक हो जाएगा। हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये उस जन्मदिन पर हम यही गोभी खाएंगे। पौष्टिक गोभी। पौष्टिक गोभी, तुष्टि को भी खिलाएंगे। तो डिस्टेंस आपने बताया था 1 फुट बाई 1 1 फुट। फुट। ये लगभग 1 फुट बाई 1 फुट का है। ठीक है। और इसको जो है हम लोग लाइनों में लगाते हैं। ठीक है। लाइनों में मतलब दूरी बनवाने के लिए? हाँ, दूरी भी और लाइन का ये जो विधि है इसको हम लोग सघन विधि कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो पौधे को प्रॉपर दूरी मिलती है, और दूसरा जो है एक लाइन में होते हैं तो फिर इसको गुडाई वगैरह करने के लिए आसानी होती है। ठीक है। तो अभी लगा रहे हैं तो उसके बाद कितनी बार गुड़ाई करनी पड़ती है? वैसे इसका फार्मूला तो ये है कि जैसे आपने 15-15 दिन के बाद में 3 खादें डालनी है, हाँ जी। तो पहले उसको गुडाई करके ही वो 3 खादें डाली जाती हैं। तो ओके। इसकी 3 तो करनी ही चाहिए। ठीक है। 3 गुडाई जो है इसकी होनी चाहिए। बाकी जो है इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यदि घास खरपतवार ज़्यादा आ गया है तो आपको वो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो कंपटीशन हो जाता है, तो वो गोभी का जो साइज़ है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसलिए मतलब इसको खरपतवार के हिसाब से ही जो है इसकी गुडाई करनी है, परंतु हम लोग 3 गुडाई ही लगभग करेंगे। ठीक है। तो गोभी में कई बार कीड़ा भी लग जाता है। हाँ हाँ, कीड़ा लगता है तो उसमें हम लोग जो है वैसे तो इसकी कीड़े के लिए भी इससे गौमूत्र से ही दवाई बनती है। पर हम जो है इसको कीड़ा का पत्ता, जिस पत्ते पर कीड़ा आता है तो उस पत्ते पर उस कीड़े को मार देते हैं। ठीक है। तो वो जो, क्योंकि ज़्यादातर सुंडी टाइप कीड़ा होता है तो उसको हम जब वो छोटा लार्वा रूप में होता है तभी हम पत्ता उखाड़ काटते हैं उससे और उसको पैर से मसल देते हैं। ठीक है। तो ये एक हम ये कहेंगे कि दवाई का हम छिड़काव नहीं इसमें करते, तो करना भी हो तो थोड़ा बहुत गौमूत्र वाली दवाई जो हम बनाते हैं उससे उसका छिड़काव करेंगे, बाकी इसमें दूसरा केमिकल नहीं हम छिड़केंगे। पर वो अब ये स्मॉल स्केल के लिए कि घर के लिए अगर आप लगा रहे हैं, अगर किसी ने लार्ज स्केल में तो भी गोभी वो बेचने आप के लिए लगानी इसको हो? वैसे तो इसको कीटनाशक कई लोग डालते हैं, परंतु यदि आप इवन 2-3 बीघा में भी लगाया है तो भी आप इसका सुबह सुबह रोज़ आपको बीच में जाना ही है, और जहाँ जिस पत्ते पर वो उसका लार्वा बना है उसको आप पत्ता तोड़ के जो है उसको पैर से मसल दें। और ठीक है। इसके ऊपर हफ्ते में एक बार तो आपको ध्यान से देखना है कहीं कीड़ा तो नहीं लगा है, और उस कूड़े को मारा जा सकता है। ठीक है। कोशिश हो कि आप कीटनाशक ना डालें, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम लोग यही करते हैं कि आप इसके ऊपर ध्यान रखें, जब भी कीड़ा आए तो उसको पत्ते को निकाल दें और उसको पैर से मसल दें। ठीक है। तो वो एक अच्छा तरीका है। उससे जो है
आपको कीटनाशक से भी बचेंगे और कीड़े का भी आप उसका प्रबंध कर पाएंगे। ठीक है। ये हम तो ऐसा ही करते और हर किसान कर सकता है, इसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यदि उनको कीटनाशक के दुष्प्रभाव का यदि ज्ञान है तो वो फिर इसको नहीं डालेंगे ठीक है। और डालना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके आप इसको मैनेज करें अकॉर्डिंगली। ओके। और इसको कितनी नमी कितनी चाहिए गोभी को? गोभी को समय समय पर हमें वाटरिंग करनी पड़ती है, पानी इसको देना ही पड़ता है। जैसे आज लगाया है तो इसके पौधे के आसपास हम पानी देंगे आज। और अभी नमी है इस खेत में क्योंकि बारिश हुई है, तो एक आध बार फिर हम इसको पौधे के पास ही किसी बर्तन से पानी देंगे। और इसको फ्लड इरिगेशन तो लगभग हफ्ते बाद ही देंगे और ठीक। फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हफ्ते में एक बार इसको सिंचाई की जाती है। तो इसमें तो हमारे पास प्रबंध है, तो हम फ्लड इरिगेशन ही करेंगे। ओके। ठीक है। अब आपको ये तो दूसरी है, ये पत्ता गोभी है, ये तो मैं अलग से लगाऊंगा। पर ब्रोकली साथ में इसके लगाएंगे अब। ठीक है। ब्रोकली जो है 3 किस्म की ब्रोकली लाया हूँ मैं। ये है ब्रोकली, ये 3 किस्म की ब्रोकली है। तो इसमें अब हम ब्रोकली अब लगाएंगे। शहरों में ब्रोकली बहुत महंगी बिकती है, तो इसकी कल्टीवेशन में क्या दूसरी गोभी से ज़्यादा एफर्ट है कि? नहीं, एक्चुअली थोड़ा कम निकलती है ये, क्योंकि इसका फूल छोटा बनता है, उसका फूल बड़ा होता है। तो इसलिए नंबर्स पौध के ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसकी फिर कीमत ज़्यादा होती है। पौष्टिकता भी ज़्यादा है, तो मेहनत तो लगभग उतनी लगती है। और इसका जो पौध है वो भी 3 रुपये मिला है, तो लगभग एक कीमत के ही हैं। पर वही है कि इसका जो फूल बनता है वो छोटा बनता है, तो इसमें नंबर ऑफ पौध ज़्यादा लगती हैं, तो ओके। इसलिए उसकी कीमत है। और पौष्टिकता में तो ब्रोकली अच्छी है ही। हाँ जी। ब्रोकली जो है वो खाने में स्वादिष्ट है, और वो तो उसको उसकी पौष्टिकता जो है बिल्कुल अच्छी है। तो उसकी जैसे उसका यूटिलिटी है उसके हिसाब से कीमत तय होती है। हाँ जी। और वो भी हम ऐसे ही तैयार करते हैं, जैविक ही तैयार करेंगे। हाँ जी। यानी गोभी फैमिली में इसकी इज्जत थोड़ी ज़्यादा है। हैं जी, इज्जत ज़्यादा है। हाँ हाँ, वो भी फैमिली में इज्जत ज़्यादा है। नहीं, फिर पौष्टिकता है इसकी। और सीड इसका महंगा मिलता है। मैं तो पौध उसी हिसाब से लाया हूँ, पर सीड इसका महंगा मिलता है। अच्छा जी। और इसकी थोड़ा मेहनत भी करनी ही पड़ती है। हाँ जी। और ले आते हैं। पर इसको बंद करें वीडियो को अभी? हाँ, बंद